नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बचे हुए अंतिम 30 दिनों के लिए सबसे सटीक रणनीति बताने वाला हूं कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और यदि इन बचे हुए अंतिम 30 दिनों में बताए गए चीज़ों को फॉलो करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल हो जाएगा। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो कन्फ्यूजन में रहते हैं, अंत समय में पूरा उनके अंदर घबराहट हो जाती है कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये मेरा छूट गया, वो छूट गया। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट दे देना चाहता हूँ। टेक्स्ट बुक पे अभी जो है वो 30 और 31 जनवरी को जनवरी विजडम सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो जो है वो, यदि आप मेरा कूपन कोड SCK लगाएंगे तो ये 699 रुपये के बजाय आपको मात्र 351 रुपये में मिल जाएगा। मात्र 351 रुपये में मिल जाएगा। और आपको पता ही है कि रेलवे एग्ज़ाम हो या फिर SSC एग्ज़ाम हो, ये सब जो है आपको ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। तो आपको जो मॉक टेस्ट है या फिर PYQ है या फिर सेक्शनल टेस्ट है, ये आपको ऑनलाइन ही लगाना चाहिए, जिससे कि आपको पहले से ये हैबिट हो जाए। तो आप लोग यदि टेक्स्ट बुक का जो है वो पास प्रो लेना चाहते हैं तो आप इस कूपन कोड को यूज कीजिए और अपनी तैयारी जो है वो टेक्स्ट बुक के साथ बेहतरीन कीजिए। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपनी जो बेहतरीन या फिर सटीक रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर कि कैसे हमको जो है इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है और कैसे मतलब क्या करना है। अब देखिए, ये जो लास्ट 30 डेज स्पेशल स्ट्रैटेजी है, उसमें सबसे पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे कि टोटल जो वैकेंसी आपको पता है कि 4208 है। अगर मेल फीमेल का बात की जाए तो अलग अलग आप देख लो, मेल फीमेल का यही वैकेंसी है। अगर मेल का बात की जाए तो जनरल में 1450 है, SC में 536 है, ST में 268 है, OBC की 966 वैकेंसी है, EWS के 357 है। यानी टोटल अगर मेल कैंडिडेट का बात की जाए तो 3577 वैकेंसी है। वही फीमेल अगर कैंडिडेट का बात की जाए तो जनरल की लड़कियों का 256 सीट है, SC के लिए 95 है, ST के लिए 47 है, OBC 170 लड़कियों का वैकेंसी है, EWS के लिए 63 है। अगर टोटल बात की जाए तो 631 जो है वो पोस्ट है लड़कियों का। और टोटल अगर बात की जाए ओवरऑल तो 4208 है। ये हालांकि ऑल ओवर इंडिया जो है बहुत कम ही पोस्ट है, लेकिन फिर भी आपको अभी फ़िलहाल के लिए इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये वैकेंसी बढ़ने घटने जा नहीं रहा है। आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, एक सीट पे होना चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक सीट चलना चाहिए कि मैं किसी भी कीमत पर मुझे एक सीट चाहिए तो चाहिए। और अगर आप चाह लेंगे और सही तरीके से यदि आप पढ़ाई करेंगे तो वो एक सीट जो है वो आपको मिल कर ही रहेगा। मात्र 30 दिन ही बचा है, आपको 30 दिन ही मेहनत करना है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आगे हम लोग को कैसे क्या करना है। तो देखिए, यदि आप एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे तो एग्ज़ाम पैटर्न यदि आप देखेंगे तो आपका जो पेपर होता है वो 90 मिनट का होता है, जिसमें GK GS से आपको 50 सवाल पूछे जाते हैं और 50 नंबर का होता है। मैथ से जो है वो आपको 35 सवाल पूछे जाते हैं, 35 मार्क्स का होता है। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग सेक्शन जो है उससे भी 35 सवाल पूछा जाता है और 35 मार्क्स का होगा। यानी टोटल अगर बात की जाए तो 120 सवाल रहता है और उसके लिए आपके पास 90 मिनट रहता है। ठीक, ये आपका पैटर्न हो गया, एग्जाम पैटर्न। लेकिन आपको उस एग्जाम पैटर्न को देखते हुए आपको कितना टारगेट रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, टारगेट के रूप में आपको क्या करना है कि GK में जो 50 सवाल है और 50 नंबर का, उसमें कम से कम आप टारगेट रखो 40। कम से कम 40 प्लस रख सकते हो, प्लस तो सही है जितना ज़्यादा ज़्यादा हो, लेकिन कम से कम यदि आप टारगेट रखना चाह रहे हो तो 40 तो आपको रखना ही चाहिए। अगर वही बात की जाए मैथ और रीजनिंग का, तो मैथ और रीजनिंग का आप 30 से 32 टारगेट रख दो, क्योंकि मैथ रीजनिंग RPF कांस्टेबल में उतने हाई लेवल के नहीं पूछे जाते हैं। आप आराम से जो है इतना नंबर ला सकते हो। तो 30 से 32 आप टारगेट रखो। यदि आप इस टारगेट को अचीव कर लेते हो तो आपका जो स्कोर है वो रॉ स्कोर जो है वो 120 में 100 से ज़्यादा सही करके आइएगा। हालांकि मैं टारगेट बोल रहा हूँ, आप समझने का कोशिश करना। ठीक ना, कुछ लोग बोलेंगे कि यार इतना कैसे स्कोर आएगा, तो इतना बिल्कुल आएगा। खुद मेरा 112 सही हुआ था RPF कांस्टेबल में। तो डरने की बात नहीं है। टारगेट आप ज़्यादा रखोगे तो कम भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले से ही टारगेट आप 50 रख दोगे तो ज़्यादा ज़्यादा 55 आएगा तो उसी में आप खुश हो जाओगे। तो ऐसा टारगेट नहीं रखना है। लेकिन फिर भी मैं आपको सेफ स्कोर अगर बता दूं कि यदि आप अभी मॉक टेस्ट लगाते होंगे या फिर PYQ लगाते होंगे, तो यदि मेल कैंडिडेट आप हैं
तो 90 के करीब आपका स्कोर आता है, 2 नंबर ज़्यादा 2 नंबर कम भी है तो अभी ठीक है, आपके पास 1 महीना समय है। और फीमेल जो है वो कैंडिडेट यदि 80 के आसपास स्कोर आता है तो फिर आपका अच्छा तैयारी है और इससे भी जो है वो आगे आप बढ़ सकते हो और फिर एग्जाम में जो है नॉर्मलाइजेशन होता है तो अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। ये मैं टारगेट इसलिए रखा हूँ कि सबसे पहले आप पहले ही बड़ा टारगेट रखोगे तो सभी चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी, ठीक ना। ये मैं एक विशेष रणनीति के तहत आपको बता रहा हूँ। तो एग्जाम पैटर्न समझ गए, टारगेट समझ गए, सेफ स्कोर अभी आप मॉक लगा रहे होगे तो इतना आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं भैया अपना स्ट्रैटेजी पे कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। तो देखिए ध्यान से समझिएगा और इसको आप अपने जो पढ़ाई करोगे उसको एग्जीक्यूट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। अब देखिए अगर मैथ रीजनिंग का बात की जाए तो मैथ रीजनिंग जो है पर डे आपको 35 सवाल लगाने हैं, ज़्यादा नहीं 35 सवाल, जैसे 35 सवाल पूछा जाता है परीक्षा में वैसे 35 सवाल लगाने हैं। और रीजनिंग में भी पर डे आपको 35 सवाल ही लगाने हैं और ये जो सवाल है आपको मिक्स लगाने हैं। जैसे एग्जाम में पूछता है कि परसेंटेज आ गया, उसके बाद प्रॉफिट लॉस आ गया, उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क का सवाल आ गया, फिर कभी कोई और चैप्टर से सवाल आ गया, ऐसे। ये नहीं कि चैप्टर वाइज आप अभी लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका मतलब मैथ ठीक ही होगा लेकिन जितना ठीक होना चाहिए उतना नहीं होगा। और यदि आप इन बचे हुए 30 दिनों में मिक्स 35 पर डे मैथ का रीजनिंग का लगाओगे ना तो ये इससे 10 गुना फ़ायदा ज़्यादा करेगा। ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक। अब देखो तो ये 35 सवाल अगर आप इससे लगाते हो, 35 सवाल इससे लगाते हो तो टोटल 70 सवाल होता है। और यदि आप 30 दिन लगाते हो लगातार तो ये 2100 सवाल आप लगा डालोगे, यानी लगभग जो है वो आप आप मानकर चल सकते हो कि 10,000 और 10,500 मैथ का और 10,500 रीजनिंग का, नहीं 10,500 से ज़्यादा ही होगा, नहीं सही है 10,500 तो इतना अगर आप लगा देते हो तो फिर ये बहुत ही बड़ा नंबर है अपने आप में। 30 दिनों में आप इतना सवाल लगा देते हो और आपका जो है वो मैथ का रीजनिंग का एक तैयारी बेहतरीन हो जाएगा। तो आई होप आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक। मैथ रीजनिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि जब अभी आप 35 सवाल लगाओ तो उसमें कोई वीक चैप्टर होगा, यानी किसी चैप्टर से आपका सवाल फंस जाएगा। मान कर चलिए कि आपका प्रॉफिट लॉस नहीं बन रहा है तो उस वीक चैप्टर को आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, जिसको आप सेक्शनल टेस्ट भी बोलते हो, मॉक टेस्ट जब भी आप लगाते होंगे टेक्स्ट बुक पे तो आप उसका आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, अपने आप साथी से पूछना है या फिर यूट्यूब पर सर्च करना है किसी टीचर का मैराथन वीडियो कि भैया प्रॉफिट लॉस मुझे नहीं आ रहा है तो मुझे अच्छे से समझना है। तो फिर उस जो स्पेसिफिक चैप्टर है उसको आप जो आपका टारगेट है उसको कंप्लीट कर लेना है कि भाई ये जो चैप्टर से सवाल मेरे फंस रहा है ये अगर एग्जाम में आएगा तो ही फंस जाएगा, इसलिए मुझे इसको क्लियर करना है। तो आई होप आप समझ गए। तो जब आप 2100 सवाल लगाओगे तो 2100 सवाल में ऐसे कुछ चैप्टर होंगे जो कि आपको फंसेंगे, जहाँ से आपका सवाल फंसेगा नहीं आएगा। तो यदि आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, एक्स्ट्रा उस पर टाइम दोगे तो वो चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक। चलिए अब बात करते हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स का, क्योंकि ये काफ़ी जो है वो बड़ा सेक्शन है, यहाँ से 50 सवाल पूछे जाते हैं। इसको भाई कैसे हम लोग जो है हैंडल करेंगे, कैसे क्या पढ़ेंगे। तो देखिए जीके जीएस करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इन 30 दिनों में। 30 दिनों में आप एक एक चीज़ पढ़ने लगोगे तो फिर जो है काफ़ी लेंदी चीज़ों को कर दोगे आप, ठीक ना, यानी बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। मैं आपको 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा जीके और जीएस का, यानी जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, ज्योग्राफी, ये हो गया। और साइंस के जितने भी सेक्शन है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस, इसके मैं आपको 45 टॉपिक्स दूंगा, जिसमें 30 जो टॉपिक है वो बड़े टॉपिक रहेंगे, 15 जो हैं वो आपको मान कर चलिए कि छोटे तो नहीं कर सकते, 45 ही मान कर चलो कि आप बड़े ही टॉपिक रहेंगे। इसको कैसे आपको पढ़ना है, पर डे आपको एक टॉपिक पढ़ना है तो 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के जो 15 टॉपिक है आपको 2 दिन में एक टॉपिक पढ़ना है। जैसे मान कर चलिए कि 45 टॉपिक में नहीं है बताया तो एक टॉपिक आप पढ़ लिए, दूसरा टॉपिक है उसका आधा सेक्शन आप पढ़े और आधा सेक्शन अगला दिन पढ़ोगे। तो ऐसे करते करते ये 45 टॉपिक आप यदि कंप्लीट करते हो तो 80 से 90% सवाल, मैं 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 45 टॉपिक में सब सवाल नहीं पूछे जा सकते, लेकिन 80 to 90% अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। 50 का 90% 45 होता है। तो यदि आपको लगभग 40 से 45 सवाल 50 में किसी 45 टॉपिक से पूछा जाता है तो अपने आप में वो बहुत बड़ी बात है, ठीक ना। इसलिए आप 45 टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि क्या मुझे वो वीडियो बनाना है, तो आप बता दीजिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ ये 45 टॉपिक्स मिल जाएगा। इसके अलावा एक महा मैराथन वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा बहुत जल्द ही, उस पर काम चल रहा है, वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें जितने भी सेक्शन हैं आपका, जैसे मैंने बताया हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंटल साइंस, इन सब का कंबाइंड एक वीडियो होगा। उसका कंबाइंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप मतलब यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा, ट्रिक से मैं आपको सारा चीज़ पढ़ा दूंगा। और उसके बाद आप जो है वो पीडीएफ है, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक।
उसके बाद जीके जीएस में ही एक करेंट अफेयर सेक्शन आता है जहाँ से सवाल पूछते ही जाते हैं। तो देखो करेंट अफेयर जो है वैकेंसी कम है ना, तो कुछ अटपटे टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। साइंस में भी आपको कुछ अटपटे टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, देखना, क्योंकि वैकेंसी कम है। जब जनरल कंपटीशन जैसा आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि आप भाई बता दो जो विभवांतर का मात्रा क्या होता है, तो आप सभी लड़के लगा डालेंगे, और लगा डालेंगे तो कटअप बहुत हाई चला जाएगा। फिर उसमें क्या होता है कि रेलवे पर लोग डाउट करने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं। इसलिए कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम लड़कों को ना आए जिससे कटअप थोड़ा कम हो। ये देखो एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है कोई भी एग्जामिनर का, वो जब सवाल सेट करता है। तो ये आप नहीं समझोगे, ये जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको अच्छा खासा एग्जाम देने लगोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसे सवाल होते ही हैं फालतू के, जिससे कि लड़के वहाँ फंसे, जिससे कि वो अटेम्प्ट भी कम करे और उनको लगे कि ये हार्ड क्वेश्चन था, जबकि ऐसा नहीं है। 2 से 4 ही सवाल ऐसे होते हैं जिसको जो कि फंसाने वाला होता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जनवरी 2024 से जून 2024 आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स, जो 6 महीने का वीडियो आता है, एक लंबा वीडियो 2 घंटा 3 घंटे का वीडियो रहता है यूट्यूब पर। मैं आप बोलिएगा तो मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, तो आप उस किसी भी यूट्यूब चैनल से आपको देख लेना है। यानी जो 6 महीने का होता है ना, लास्ट 6 मंथ, यानी जो जनवरी 2024 से जून 2024 तक पढ़ाए होंगे उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद जुलाई 2024 से फरवरी जो अभी आएगा, फरवरी जो है वो 2025, आपको मंथली पढ़ना है। यानी एक एक मंथ का, जुलाई 2024 का एक मंथ का, जुलाई के बाद अगस्त का एक मंथ का, सितंबर का, ऐसे करके। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये हाल ही का रहेगा, तो इसको आपको अच्छे से डीप में पढ़ना है। बाकी के जनवरी से लेकर जून 2024 को आपको लास्ट 6 मंथ का एक मैराथन वीडियो देख लोगे तो वहाँ से काम चल जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब बुक को आप नहीं खरीदिएगा तो भी काम चलेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप 2 दिनों के भीतर आप एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो। पर डे मॉक टेस्ट मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको सिर्फ इसलिए लगाना चाहिए कि आपको एग्जाम से पहले हैबिट हो जाए, आपका टाइम मैनेजमेंट होने लगे, ये सारी चीज़ें। तो ये सब भी ज़रूरी है भाई, ये सब भी ज़रूरी है। और जब आप 2 दिनों पर एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो कम से कम 15 मॉक लगा ही लोगे। उसका फुल डिस्कशन भी आपको करना है, कैसे मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाए, इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चैनल पर जाकर देख लेना। तो 15 मॉक टेस्ट लगा डालोगे तो 15 मॉक टेस्ट अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है, और अगर आप उसका फुल डिस्कशन करते हो तो अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ठीक, बाकी अंत में यही कहना चाहेंगे, इसको आप एग्जीक्यूट कीजिए। ये बचे हुए 30 दिन ही हैं। अगर आप 31 जनवरी, यानी आज हो गया 31 जनवरी, और 31 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक इसको फॉलो करते हो, और ये 30 दिन का ही ये टारगेट है। फुल डेडिकेशन के साथ, डेडिकेशन हाई होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ मोटिवेशन भी आपका हाई होना चाहिए। फिर आपका जो है वो रिजल्ट कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप सही तरीके से सही मार्ग पर चलिएगा तो फिर कोई नहीं रोक सकता। क्या यार, आप ही लोग का रिजल्ट होगा। ये जो 4200 के करीब सीट है, और इसका जो भी फिजिकल में बुलाया जाएगा 10 गुना कैंडिडेट 4208 का, वो आप ही लोग में से कोई ना कोई रहेगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। वो सोचिए जो जिसको फिजिकल में बुलाया जाएगा कि वो हम ही हैं। जब आप अपने आप पर भरोसा रखोगे, चीज़ों को पढ़ोगे, जैसे मैंने बताया है, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। आप 50 वीडियो ढूंढिएगा, अलग अलग चीज़ें आपको बताई जाएंगी, लेकिन ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताया है, ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर बताया है। क्योंकि आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों एग्ज़ाम मैंने निकाला हुआ है। हालांकि आरपीएफ एसआई में मैं रनिंग में छट गया था, और आरपीएफ कांस्टेबल का मैं रनिंग देने ही नहीं गया। फिर भी एग्ज़ाम निकाला हुआ है, तो एग्ज़ाम के मैं आपको बता ही दूंगा। बाकी फिजिकल ट्रेनर आपको फिजिकल की स्ट्रेटजी बताएंगे, और आपको बताएंगे कि कैसे आपको फिजिकल में पास करना है। तो कहने का सीधा सा अर्थ है, आप चीज़ों को फॉलो कीजिए। इसका जो परिणाम है आपको 30 दिनों के बाद पता चलेगा, जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो। ठीक, बाकी यदि आप आरआरबी एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप 0 लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर एक अच्छी रणनीति के तहत रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। टेलीग्राम जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पता चल जाएगा आपको कि जो हम लोग के द्वारा एक स्पेशल टारगेट बैच चलाया जा रहा है, उसमें आपको कैसे जुड़ना है, कैसे वहाँ क्या किया जाएगा, सारी चीज़ों की जो है वो डिटेल्स में जानकारी आपको वही मिल जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपके मन में और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसका जो है वो पर्सनल रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा, या यदि ज़्यादा हो जाएगा, एक ही टॉपिक जो है वो आप लोग बार बार कमेंट करोगे, तो फिर मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है।